मागणी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल शोभा बाई साज फैमिली में। तो अभी मैं जस्ट चोटी करने बैठी थी तो मिरर इतना गंदा था, मैंने सोचा इसे क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं इसे न्यूज़पेपर से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर से साफ़ करने से मिरर एकदम क्लीन हो जाता है। तो मैं भी साफ़ कर रही हूँ इसको। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि मिरर एकदम क्लीन हो गया है। और अभी मैं बालों में ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि बिना ऑयल के बाल बहुत ही ड्राई से लगते हैं। क्योंकि मुझे जब से अर्शु हुआ है ना, तब से मुझे हैबिट हो गई ऑयल लगाने की बालों में। क्योंकि जापे में लगाया था ना, तो इसी वजह से बस वही हैबिट हो गई है मुझे। तो अब मैं डेली बालों में ऑयल लगाती हूँ, वरना मैं कभी भी ऑयल नहीं लगाती थी बालों में। बट अब मुझे डेली लगाने की आदत हो गई है, तो ये अच्छा भी है एक तरीके से। तो मैं डेली ऑयल लगा लेती हूँ बालों में। और इसके बाद मैं फटाफट से चोटी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। अर्शु के सोने का टाइम हो गया, तो मैं पहले उसको सुलाऊंगी, उसके बाद मैं मार्केट जाऊंगी। और थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि हम कौन से मार्केट जाने वाले हैं। मैं काफ़ी टाइम बाद चांदपुल जा रही हूँ क्योंकि कोरोना वायरस के कारण मैं चांदपुल जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था मैंने। बट मैं अभी आज जा रही हूँ क्योंकि मुझे परी के लिए बुक्स वगैरह लेनी थी, तो मैं वही लेने आज चांदपुल जा रही हूँ। चांदपुल नहीं, एक्चुअली मैं चौड़ा रास्ता जा रही हूँ कि वहाँ पर बुक्स वगैरह अच्छी मिलती है बच्चों के हिसाब से, तो मैं इसीलिए वहाँ जा रही हूँ। तो हम लोग अभी आ चुके हैं चौड़ा रास्ता। यहाँ पे मैं परी के लिए बुक्स ले रही हूँ क्योंकि कुछ बुक्स चाहिए थी, मैम ने मुझे बोला था। तो काफ़ी टाइम से मैं लेने का ट्राई कर रही थी, बट मैंने आसपास में ट्राई किया था झोटवाड़ा वगैरह में, बट मुझे नहीं मिला। तो इनके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरी फ्रेंड देख रही है बुक्स वगैरह परी के लिए, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाने में बिजी हूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि आप देख लो बुक्स वगैरह, तो वो देख रही हैं अभी। और इस शॉप पे मिल गई थी जो हमें बुक्स चाहिए थी। बाकी हमने दूसरी शॉप से भी 3-4 बुक्स ली थी। और बुक्स वगैरह लेने के बाद मुझे भी कुछ छोटा मोटा सामान लेना था। वैसे तो कुछ नहीं लेना था, बस बैंगल बॉक्स लेने थे। बट क्या है ना कि मार्केट में अगर आपको कुछ दिख जाए तो मन चल ही जाता है कि हाँ ये ले ही लेते हैं। तो मैं भी देख रही हूँ कुछ अगर पसंद आ जाए तो। पहले मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस देखा, बट ये भैया बहुत महंगा दे रहे थे, इतना महंगा नहीं मिलता है वैसे। तो मैंने लेना कैंसिल कर दिया लड्डू गोपाल का ड्रेस, हम कहीं और से ले लेंगे।
और ये मैं पाटा देख रही थी क्योंकि मुझे अच्छा लगा था। हमारे घर में ऐसा लकड़ी का पाटा है बट वो छोटा है पूजा के लिए, तो मैंने सोचा ये बड़ा वाला ले लेती हूँ। बट ये मेरी फ्रेंड है ना, इसने मुझे नहीं लेने दिया कि नहीं, चौकी पड़ी है ना बड़ी वाली तो उस पर पूजा कर लेना, नहीं लेना है फालतू। तो फिर मैंने नहीं लिया। मुझे अच्छा लगा था, मैं लेने वाली थी पक्का, बट इसने नहीं लेने दिया तो मैंने फिर नहीं लिया। और उस शॉप से सामान लेने के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दूँ चांदपुल का ये बाज़ार। बहुत ही अच्छा रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे आपको आइटम्स मिल जाएंगे। और जैसे शादी वगैरह है ना तो पडले का सामान आपको यहीं से लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा रेट में मिल जाता है। और इसके बाद हम लोग दूसरी शॉप पे आए। इस पे ये लड्डू गोपाल जी के लिए ब्लैंकेट्स वगैरह देख रही थी मेरी फ्रेंड, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं खुद बना लेती हूँ ऐसे ब्लैंकेट्स वगैरह। और ये 100 रुपये का एक दे रहे थे, बहुत महंगा दे रहे थे। इससे अच्छा तो आप कपड़ा लाओ और खुद ही बना लो। मैं तो खुद ही बना लेती हूँ, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो चेक कर लेना। और मुझे मोली लेनी थी क्योंकि मंदिर में मोली नहीं थी तो मैंने मोली ली थी यहाँ से। और हमें ऐसा कुछ खास लेना नहीं था बट हम घूम रहे थे मार्केट में कि अगर कुछ पसंद आ जाएगा तो ले लेंगे। और ये क्रिसमस आने वाला है तो ये क्रिसमस ट्री वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे थे। और डेकोरेशन का सामान भी था इस शॉप पे पूरा, जो भी मतलब लगता है, बट मुझे तो पता नहीं क्या क्या लगता है क्योंकि हम तो सेलिब्रेट करते नहीं है। और इसके बाद ये पोशाक रखने का एक बैग है जो मैं ले रही हूँ। यहाँ पे 220 रुपये का एक दर्जन मिल जाते हैं, बट जैसे छोटा वाला वगैरह से लो तो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो मैंने सोचा दिख गए थे तो ये ले लेते हैं क्योंकि पोशाकें वगैरह मेरी बिना उसके भी पड़ी हैं कवर के काफ़ी सारी, क्योंकि जो न्यू ली थी ना मैंने वो ऐसे ही पड़ी है तो मैं उनको डालूंगी, इसलिए मैं ये बैग देख रही थी। तो ये बैग मैंने लिए थे और मुझे बैंगल बॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मैंने काफ़ी सारे न्यू बैंगल्स लिए और बैंगल बॉक्स मैंने नहीं लिया था। तो मेरी बैंगल्स जो है ना ऐसे ही ड्रॉर्स में रखी हुई थी तो ख़राब हो रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना बैंगल बॉक्स ले लेती हूँ। तो ये मैंने 3 बैंगल बॉक्स लिए थे क्योंकि बहुत सारी बैंगल्स है ऐसे ही पड़ी है जो, तो मैंने 3 ले लिए एक साथ क्योंकि रोज़ रोज़ तो आना होता नहीं है यहाँ। तो इस तरह से काफ़ी छोटा मोटा सामान हमने लिया था, मेरी फ्रेंड ने भी बहुत कुछ लिया था। और अगर आपको देखना है कि हमने क्या क्या लिया था तो कमेंट्स में बता देना। मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना लगा नहीं कि कुछ ज़रूरी सामान है जो आपको दिखाया जाए, ऐसा कुछ था नहीं, तो इसीलिए मैंने आपको दिखाना ज़रूरी नहीं समझा। बट अगर आपको फिर भी देखना है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। तो अभी हमने चांदपुल से जो हमें लेना था वो हमने ले लिया है। अब हम जा रहे हैं सिक्कर हाउस। मेन हम सिक्कर हाउस के लिए ही आए थे बट मैंने बोला कि चल थोड़ा आगे चल के आते हैं, चांदपुल में घूम ही आएंगे, बुक्स वगैरह भी ले लेंगे परी के लिए, तो इसीलिए हम इस तरफ आ गए। बाकी हमें सिक्कर हाउस में ही था काम, तो क्योंकि मेरी फ्रेंड को बेडशीट्स वगैरह लेनी थी, काफ़ी टाइम से पीछे पड़ी हुई थी कि चलो 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 बट मुझे बहुत जोर आ रहा था इतनी दूर जाने में, इसलिए मैं कैंसिल करी थी जाना। बट अब मैं आ जाई हूँ क्योंकि कल मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा बाहर जाने का, तो इसीलिए हम लोग आ जाए थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं सिक्कर हाउस और वहाँ से हमने बेडशीट्स वगैरह ली और ब्लैंकेट, मुझे 2 ब्लैंकेट चाहिए थे क्योंकि एक सुशीला ने मंगवाया था और एक परी ने मंगवाया था। परी बहुत दिन से बोल रही थी कि मम्मा मुझे बारबी वाला ब्लैंकेट चाहिए, तो मैं उसके लिए एक बारबी वाला ब्लैंकेट भी लाई हूँ।
लोग आ चुके हैं सीकर हाउस। यहाँ पे मेन मतलब यही है, बेडशीट वगैरह ब्लैंकेट वगैरह इन्हीं का मार्केट है पूरा। तो अभी यहाँ से मेरी फ्रेंड देख रही है अपने लिए बेडशीट। और 3-4 घंटे घूमने के बाद हम लोग आए हैं घर। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है क्योंकि इतना पैदल चलते नहीं है, तो हम लोग पैदल ही चले थे ज़्यादातर मार्केट में, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इसीलिए मैंने आपको जो सामान लाई थी मैं वो नहीं दिखाया। और अर्शु के लिए बांसुरी भी लाए थे, तो ये अभी बैठ के बांसुरी बजा रहा है। और जब मैं घर पे आई तो ये बंदा आया हुआ बैठा था, मेरा भाई आया हुआ बैठा था। ये मेरी भुआसा का लड़का है, इसका एग्ज़ाम है मंडे को, तो ये अभी मेरे पास आया हुआ है। मतलब आज ही आया, जब मैं आई तो मुझे आगे मिला था तैयार। और खाना वाना खाने के बाद दोनों बहन भाई पढ़ने बैठ गए और हम बैठ गए वीडियो एडिट करने में। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको चांदपुल का मार्केट, कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।